दोस्तों, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के बाद अब भारत कंटेनर शिप मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा कदम रखने वाला है, क्योंकि जब पूरी दुनिया की सप्लाई चेन ठप पड़ी हुई थी, उस समय पर सामान एक्सपोर्ट करने के लिए भारत के पास ना तो कंटेनर और ना ही कोई शिप मौजूद थी। साउथ कोरिया को सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग कंट्री माना जाता है। इसके बाद चाइना और जापान का नंबर आता है। इस इंडस्ट्री को लेकर भारत पहले 10 देशों में भी शामिल नहीं है, लेकिन अब इसी कमजोरी को भारतीय सरकार अपनी ताकत बनाने जा रही है। 2030 तक 47 शिप मैन्युफैक्चर करने का टारगेट भारतीय शिप इंडस्ट्री को दिया जा चुका है और इन शिप का पहला बैच अगले साल से इंटरनेशनल कार्गो ढोने का काम भी शुरू कर देगा। ये सभी शिप भारतीय सरकार द्वारा निकाले गए शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंसी पॉलिसी यानी SBFE के अंतर्गत मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। इन सभी ट्रेड शिप के लिए L&T कोचिंग शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड और टीटागढ़ जैसे शिप बिल्डर्स को चुना गया है और इन सभी शिप का अप्रूवल मिलने के बाद 3 साल के अंदर इन सभी शिप के कंस्ट्रक्शन को पूरा करने की डेडलाइन भारतीय सरकार द्वारा दी गई है। दुनिया की मेजर ट्रेड कंपनी कोरिया और चाइना जैसे देश ऑपरेट करते हैं और पैंडेमिक के दौरान इन सभी कंपनियों द्वारा ओवरचार्ज करने की खबरें अक्सर सामने आती हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए भारतीय सरकार ने सभी स्वदेशी शिप निर्माण का काम स्वदेशी बिल्डर्स को सौंपा है। दोस्तों, चाहे भारत शिप मैन्युफैक्चरिंग में पहले से ही आत्मनिर्भर क्यों ना बन गया हो, लेकिन आज भी मरीन इंजन के मामले में भारत डेवलप्ड देशों पर ही निर्भर करता है। दोस्तों, यूक्रेन को मरीन इंजन मैन्युफैक्चर करने के लिए जाना जाता है, लेकिन अब भारत को यहाँ से भी मरीन इंजन सोर्स करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में US, फ्रांस और रसिया पर मरीन इंजन के लिए निर्भर रहना काफी महंगा सौदा है। कंटेनर शिप मैन्युफैक्चरिंग की तरह ही स्टील कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग में भी हाल ही में काफी बड़ी खबरें देखने को मिली हैं। ABPL कंटेनर को कोनको की तरफ से 10,000 मेड इन इंडिया कंटेनर्स का ऑर्डर मिला है। वहीं BEML और बेथफ्रेड मिलके कोनको 2023 तक 6,000 मेड इन इंडिया कंटेनर सप्लाई करने वाले हैं। दोस्तों, कुछ ही महीने पहले भारत अपने 100 कंटेनर्स की जरूरत को लेकर पूरी तरह से चाइना पर निर्भर था और अब ये निर्भरता धीरे धीरे कम की जा रही है। और दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, अगले साल से इन शिप की डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी, तो जल्द ही आपको किसी भारतीय शिप बिल्डर की ओर से शिप लॉन्चिंग की खबर सुनने को मिल सकती है। दोस्तों, भारतीय सरकार द्वारा भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जा रहे बड़े फैसलों पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट में लिख कर बताएं। और ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो और देखने के लिए हमारे नॉलेज ट्यूब हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।